Day 4 of posting consistently. Hey guys, welcome back to my new video. So अगर आपने मेरा कल वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने उसमें अपना चांदनी चौक का एक्सपीरियंस शेयर करा था विच वॉज नॉट दैट गुड. मैंने जितनी एक्सपेक्टेशंस मतलब मेरी थी चांदनी चौक से ऐसा कुछ भी नहीं था. आई वॉज़ वेरी डिसअपॉइंटेड एंड देन आई डिसाइडेड कि मैं चांदनी चौक से अपना ब्राइडल लहंगा नहीं लेने वाली हूँ. सो आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम चांदनी चौक आई डिसाइडेड कि भैया वहाँ से तो शॉपिंग नहीं हो पाएगी, मतलब ब्राइडल लहंगा नहीं हो पाएगा. बाकी चीज़ें ले सकते हैं बट ब्राइडल लहंगा मुझे वहाँ से नहीं लेना था. सो देन आई केम होम एंड मैंने फटाफट अपनी रिसर्च करना स्टार्ट किया. इंस्टाग्राम खोल के मैं बैठी एंड मैंने सारे के जितने भी स्टोर्स में देख सकती थी देखना शुरू किया. मेरे फ्रेंड्स ने भी मुझे स्टोर्स भेजे, मेरी सिस्टर इन लॉ ने भेजा एंड देन आई डिसाइडेड. उसमें से मैंने काफ़ी सारे स्टोर्स देखने के बाद 2 स्टोर्स ऐसे थे जो मैंने सोच लिया था कि हाँ मैं यहाँ जाऊँगी और मुझे उम्मीद थी कि मुझे वहाँ से लहंगा पसंद आ जाएगा. सो वो शॉप्स फाइनल करने के बाद 2 शॉप्स मैं अगले दिन सीधे पहुँच गई रजौरी. वो दोनों शॉप्स ही रजौरी में थे. सो आई वेंट देयर एंड जो पहला शॉप मैंने डिसाइड किया था कि हाँ मुझे यहाँ जाना है, मैं वहाँ चली गई. अब वहाँ पहुँचने के बाद मुझे दिखाए गए 4-5 लहंगे मुझे दिखाए गए होंगे एंड गेस व्हाट, मुझे उन्हीं में से अपना लहंगा मतलब पता चल गया था कि हाँ मेरा यहीं से लहंगा बन जाएगा. बट व्हाट हैपेंड इज़ कि मुझे ऐसा नहीं था कि एक कोई लहंगा पसंद आया, मुझे 3 लहंगों में 3 अलग अलग चीज़ें पसंद आई. तो पहली चीज़ तो ये थी कि मुझे एक लहंगे का डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा. अब दूसरे लहंगे का मेरे को कलर बहुत अच्छा लगा और जो तीसरा लहंगा था उसका दुपट्टा मुझे बहुत अच्छा लगा. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैंने उनसे सीधे सीधे पूछ लिया कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम ये तीनों चीज़ें एक लहंगे में डाल के कंबाइन करके एक लहंगा बना दें. एंड ही सेड येस. तो बस हो गया मेरा लहंगा फ़ाइनल. तो वहाँ से मैंने उनको बोला कि मुझे ये सारी तीनों चीज़ें पसंद आई हैं और आप एक ऐसा लहंगा मेरे लिए कस्टमाइज़ करवा दो. एंड वही मेरा फ़ाइनल लहंगा था. अब एक और बात है, उस लहंगे में 10 कलियाँ थी और अगर आप ब्राइडल कंटेंट देखते हो तो फिर आपको पता होगा कि यूजुअली यही दिखाया जाता है कि भाई 16 कलियों वाला लहंगा लेना या 20 कलियों वाला लहंगा लेना, वरना फ्लेयर अच्छा नहीं आएगा. ज़्यादा फ्लेयर होगा तो रॉयल लुक आएगा. मुझे भी ऐसा ही लगता था जब तक मैंने वो 16 से 20 कलियों वाले लहंगे ट्राई नहीं करे थे. बट जब मैंने वो ट्राई किए थे तो मैं ना तो मैं ढंग से चल पा रही थी ना मैं बैठ पा रही थी. वो इतना हैवी लग रहा था, इतना अनकंफर्टेबल हो रहा था कि मैंने डिसाइड किया कि भाई ट्रेंड फॉलो करूँगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी. तो मैंने ट्रेंड के ऊपर अपना कंफर्ट चूज़ किया. तो मैंने ओरिजिनली उस लहंगे में 10 कलियाँ थी तो मैंने उसमें 12 कलियाँ बनवाई ताकि उसका फ्लेयर भी अच्छा आ जाए और मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना हो उसको पहनने के बाद. देन आई ऑल्सो कस्टमाइज माई हेड वाला दुपट्टा. तो मुझे बहुत भारी कोई दुपट्टा नहीं चाहिए था, बहुत लाइट एलिगेंट सा चाहिए था ताकि मेरा हेड अनकंफर्टेबल ना हो. क्योंकि जब हम शादी वाले दिन इतना हैवी अपना आउटफिट पहनते हैं, उसके साथ ज्वेलरी होती है, मेकअप होती है, तो सारी चीज़ें बैलेंस करना बहुत थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है. दैट्स वाई हेड वाला दुपट्टा थोड़ा हल्का होना चाहिए. एंड येस मैंने वो भी वहीं से ख़रीदा एंड आई गॉट द वन जैसा मुझे चाहिए था. ओवरऑल मैंने ये 3-4 चीज़ें कस्टमाइज़ करवाई. फर्स्ट डिज़ाइन, देन कलर, देन उसका दुपट्टा एंड हेड दुपट्टा. और एक और चीज़ जो है वो है फ्लेयर. उसमें 10 कलियाँ थी, मैंने 12 कलियाँ उसमें करवा दी. एंड ये सारी कस्टमाइजेशंस के बाद मुझे अपना लहंगा पड़ा 65,000 to 70,000 के बीच में. ये मैंने ख़रीदा था रजौरी गार्डन से. एंड आई थिंक चांदनी चौक से लहंगा ना लेके मैंने बहुत अच्छा किया. आई डोंट रिग्रेट माई डिसीजन क्योंकि चांदनी चौक में सिमिलर डिज़ाइंस देख के तो दिमाग ख़राब हो ही गया था. ऊपर से उनके रेट सुन के और ज़्यादा हो गया था. तो यहाँ पे मुझे अपनी पसंद का लहंगा भी मिल गया और साथ में द प्राइस वॉज ऑल्सो रीज़नेबल. इतना कस्टमाइजेशन करवाने के बाद भी अगर मुझे 70,000 का भी पड़ा है तो इट्स नॉट दैट बैड. मैंने वो चूज़ किया जो मुझे पसंद था. बिल्कुल अंधे हो गए, मैंने कोई ट्रेंड फॉलो नहीं किया है. अपना कंफर्ट मैंने देखा है और मैंने वही चीज़ ली है जो मैं कंफर्टेबली कैरी भी कर सकती थी. और उस दिन मेरा एकदम उस दिन के लिए मुझे कुछ भी केओस नहीं चाहिए था. एंड दैट्स वाई दिस वाज वन ऑफ माई बेस्ट डिसीजन. एंड वेडिंग फ़ोटोज़ भी तभी अच्छी आती हैं जब आप कंफर्टेबल होते हो, कॉन्फिडेंट हो जाते हो आपकी. हाँ ठीक है मैंने कैरी करा हुआ, यहाँ से कुछ नहीं हो रहा है, उधर से कुछ नहीं हो रहा है, देन यू आर कंफर्टेबल और आराम से अपना फ़ोटोशूट करवाते हो. लेकिन अगर कहीं पे भी आपको लहंगा थोड़ा भी अनकंफर्टेबल करेगा फिर तो कॉन्फिडेंस आ रहा थोड़ा मुश्किल है. क्योंकि ना तो आप चल पाओगे. जब आप चलोगे तो ऐसा लगेगा आप किक अपने कैन पे किक मारते हुए चल रहे हो और दिखता भी वो वैसे ही है. वैसे इफ़ यू वांट टू नो कि मैंने जो ये लहंगा ख़रीदा है इसका ओरिजिनल प्राइस कितना था
कस्टमाइजेशंस मुझे कितने के पड़े एंड मेरा बिल कैसे 65 to 70,000 का हुआ। और बाकी अगर आपको शॉप का नाम भी जानना है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये सब जानना होगा तो फिर मुझे कमेंट्स करके बताना एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, पूरा प्राइस ब्रेक डाउन करके मैं आपको बताऊंगी एंड ऑनेस्टली जो भी आपको जानना होगा वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।